यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारे डेली के टारगेट रहेंगे। ठीक है, डेली के टारगेट आज आपका डे रहेगा डे 23, राइट, डे 23। और हमारा जो 80 दिन का टारगेट है इसमें आपका 23 डे रहेगा। और आपका जो डेट है आज डेट है 10 मार्च 2025। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से आज हमको यहाँ पर कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, पहले हमारा क्या आएगा, पहले आएगा हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक। ठीक है, ज्योग्राफी में कैसे चल रहा था, यहाँ पर रीजनल जो ज्योग्राफी थी उसको लेकर यहाँ पर वर्ल्ड के जो क्षेत्रीय हमारे भूगोल थे क्षेत्र उनको यहाँ पर पढ़ना था। ठीक है, जैसे कि आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप को लेके, और आपका यहाँ पर मैंने पहले बताया था एशिया यूरोप है ना, दो करा चुका था मैंने, अफ्रीका भी करा चुका था। अब इसके वजह तीसरा या चौथा करना है आपको, जो वो करना है आपको उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो इसको देखते हैं यहाँ से, ये यहाँ से देखो आपको नॉर्थ अमेरिका जो करना है, ये इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा यूएसए, ठीक है, और आपका कनाडा, राइट। तो यूएसए कनाडा आपको यहाँ से कवर करना है। यूएसए के बारे में एक एक चीज़ आपको उठाना है, पूरा अपना एटलस यूएसए का, और उसमें एक एक बातें दिख जाना है। पहले तो एटलस से करना है, ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे टॉपिक को उठाना है। कनाडा को यहाँ पे एटलस से पहले आपको देखना है कि कौन कौन से देश लग रहे हैं, कंट्री के, उसको आपको लिखना है नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आपके अगर जो बुक है अपनी, जैसे कि आपकी राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की जो भी बुक होगी, एम लक्ष्मीकांत है या राजेश मिश्रा सर की नोट्स है, तो वहाँ से आप उसके बारे में देखो क्या यहाँ पर अपने एटलस में पढ़ा, उसके बाद अपना यहाँ पर नोट्स को प्रिपेयर करो। ठीक है, कम से कम आपको 2 घंटे देना है टॉपिक में, राइट। आगे देखते हैं, क्योंकि देखो 1 घंटे आपका मैपिंग में निकल जाएगा, राइट। क्या यहाँ पे कौन से क्या है, तो एक एक चीज़ आपको मैपिंग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैपिंग में आपको नहीं दूंगा आज, ठीक है, तो मैपिंग आपको यहीं से ही कवर करनी है, राइट। और कनाडा यूएसए के बारे में आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बातें आपको यहाँ से पता करनी, कौन कौन से यहाँ पर इसमें जो हमारे इसमें उनके देश रहेंगे, कौन कौन से देश इसमें लगे हैं, बाउंड्री लग रही है, क्या क्या है ना, तो ये सब आपको यहाँ से कवर करना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा आएगा टॉपिक पॉलिटी का, राइट। पॉलिटी हमारा आएगा भारतीय संविधान की योजना की अन्य देशों से यहाँ पर तुलना, ठीक है, योजनाओं के साथ तुलना। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे देखो पहला बोला ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, इसके साथ जैसे कि आप लिख सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर जो हमारे पैतृक या जो आनुवंशिकता का सिद्धांत यहीं से लिया गया था, है ना, विधि या कानून का शासन भी यहीं से लिया गया था, संसदीय शासन की व्यवस्था भी यहीं से ली गई थी, राइट। लचीले हमारा कैसा लचीला संविधान है, ठीक है, ये सिद्धांत के व्यवहार में कुछ अंतर बताता है ना, विकसित यहाँ पे संविधान भी है ये, राइट। अलिखित संविधान है, ये भी आपको सबसे बड़ी बात यही है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर कवर करना है। आगे कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहाँ से क्या होगा, तो हमारा देखो यूएसए का जो हमारा है संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये आपको देखना है इससे, ठीक है। इसमें हमारा आएगा जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान है हमारा, ठीक है, ये लिखित है, और ये संक्षिप्त संविधान है हमारा, राइट, ये भी करना है। ये हमारा सुनिर्मित संविधान है, कठोर संविधान है, ठीक है, संशोधन की यहाँ पर प्रक्रिया भी दी गई है, राइट। और हमारी जो प्रतिनिधि जो सत्तात्मक गणराज्य है वो भी यहाँ पर लागू है, ठीक है। संसदीय स्वरूप इनका कैसा है वो आपको देखना है, न्यायिक सर्वोच्चता कैसी है वो देखना है, मौलिक अधिकारों का समावेश यहाँ पर क्या है तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगला आता है हमारा फ्रांस का संविधान, ठीक है। देखो इसमें कुछ और भी है यूएसए में, जैसे कि आपका निर्वाचन, राइट, राष्ट्रपति के लिए है ना, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रथम चरण, द्वितीय चरण का कार्यकाल क्या होगा, है ना, वीटो शक्तियाँ क्या हैं, राइट। और राष्ट्रपति और कैबिनेट के मध्य यहाँ पर कुछ संबंध होते हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, उपराष्ट्रपति की योग्यता, है ना, प्रतिनिधि सदन, ये सब यहाँ पे आपको करना है। आगे देखते हैं फ्रांस के संविधान से, मैं आपको डिटेल में पूरा बता दिया कि अंदर से क्या क्या है वो सब आपको यहाँ से कवर करना है। फ्रांस का संविधान में क्या करना है, देखो जो फ्रांस का संविधान है यहाँ पे आपका पहले इसके जो हमारा संसदीय एवं मध्यस्थीय शासन का यहाँ पर मिला जुला रूप है, तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रांस के संविधान की विशेषताएं बतानी चाहिए क्या होती है, राइट। निर्मित और लिखित संविधान है, ये भी आपको बताना चाहिए। प्रस्तावना से क्या होगी, है ना, जनसंप्रभुता, राइट, आपके जो यहाँ पर समाज है इसमें क्या यहाँ पर प्रभाव होगा, ठीक है। समझौते के जो साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो यहाँ पर बताएंगे, राइट। उसके बाद संवैधानिक परिषद की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, संविधान द्वारा जो हमारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो क्या है, राजनीतिक जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो यहाँ पर क्या भाव उनका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से फ्रांस के संविधान से कवर करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चीन, देखो चीन के संविधान को छोड़ देना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ये सब आपको करना है, तो चीन को छोड़ देना है। आगे स्विट्जरलैंड का संविधान देखना है, ये भी हमारा स्विट्जरलैंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ इसमें मैं देखना है जो हमारे पहले हम देख चुके हो आप, वो सब सेम चीज़ इसमें भी देखना है ना। तो क्या एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि शासन प्रणाली क्या होगी यहाँ की, ठीक है, और यहाँ पे जो राज्य परिषद वो कैसे होगी, इसका गठन कैसे होगा, संघीय कार्यपालिका यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है, और न्यायपालिका कैसी है, राइट, बहुल हमारी कार्यपालिका वो कैसी है, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध क्या है, तो यहाँ पर इतनी बातें आपको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है अच्छा सा नोट्स बन जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, जो हमारे स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिकन के संविधान से लेकर बातें मैंने सब बता दिए, वो नोट आउट करके के पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है। बुक अगर है तो बहुत अच्छा है, वहाँ से आपको सब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक बार आप मेरे को बोलोगे तो मैं आपको बुक का फोटो क्लिक करके आपको सेंड करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉपिक 3 है हमारे यहाँ से PD 365 साइंस टेक्नोलॉजी जो चल रही थी उसका टॉपिक नंबर 2,
है ना। टॉपिक नंबर 2 आपको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद देखते हैं टॉपिक 4। यहाँ पे देखो जो टॉपिक 3 था हमारा PD365 वाला, ये मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक 4 है हमारा सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का, ठीक है। ओनली 1 to 20 क्वेश्चन, 1 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। आगे देखते हैं टॉपिक 5 हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा टॉपिक दे रखे मैंने। देखो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका पहला तो है स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, है ना। यहाँ से उदारवादी चरण और प्रारंभिक चरण में कांग्रेस का जो 1858 से 1905 तक आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उदारवादी चरण और आपका प्रारंभिक जो कांग्रेस है ये, इसमें करीब हमारा यहाँ पे 3 से 4 पेज 5 पेज होगा जो यहाँ से इसको कवर करना है पूरा, है ना। 1858 से 1905 तक, बल्कि ज़्यादा ही होगा 4-5 पेज से, वो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक। आगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ठीक है, बताना है कारण क्या थे। एक बात पॉइंट देखने यहाँ पे क्या कारण थे इनके, ठीक है। कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं क्या थी, ठीक है, जो इससे गठन कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी वो बतानी है। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं क्या थी, वहाँ पे मद्रास में क्या थी, है ना। देखो इसी ये सब संस्थाएं यहाँ पे दे रखा है इसने, मैंने सब टॉपिक भी अंदर दिखा दिया, आपको ढूंढना नहीं वहाँ जो कि कांग्रेस के गठन के पूर्व कौन कौन संस्थाएं थी, अब जाके ढूंढने लगो कि क्या संस्थाएं थी क्या है नहीं दिख रहा है, तो सब मैंने आपको यहाँ पे दे भी दिया। एक अंदर तक पूरा टॉपिक से घुस के अंदर तक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक मैंने निकाल दिया, पूरी एक चीज़, है ना। वहाँ से बस आपको क्या पॉइंट बना के याद करना है। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। कांग्रेस से पूर्ववर्ती हमारे जो अभियान थे क्या क्या चले थे यहाँ पर वो बताने, ठीक है। उसके बाद हमारा इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य एवं कार्यक्रम, क्या इनके उद्देश्य थे और कैसे कार्यक्रम इनके हुए संपन्न हुए, क्या कार्यक्रम थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का योगदान, प्रारंभिक उग्रवादियों के कार्यों का यहाँ पर मूल्यांकन करना, ठीक है, उनका मूल्यांकन करेंगे। और जनसाधारण की भूमिका, उनमें जनसाधारण की क्या भूमिका थी, ब्रिटिश सरकार का क्या रूप था, ठीक है। जो आप यहाँ से किससे करेंगे, जो हमारे योगदान प्रारंभिक उग्रवादियों के मूल्यांकन है उसमें यहाँ पर पता करेंगे आप, ठीक है। आगे हमारा आएगा टॉपिक 6। देखो जो आपका पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत या पूरा राजेश मिश्रा सर की बुक, ये तो आप पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत मैंने बता दी, और जैसे कि आपका नोट्स जो भी होता है पॉलिटी का, जो भी कोचिंग का हो, ठीक है, जो भी कोचिंग का कहने का मतलब जो UPSC की ही कोचिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे टॉपिक 6 करंट अफेयर्स। इसमें आज हमारे कितने 5 टॉपिक है करंट अफेयर्स के, देखते हैं पाँचों को। यहाँ से देखो पाँचों टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला है प्रेरणा स्कीम, ठीक है, देखते हैं इसको। प्रेरणा जो स्कीम है हमारी, ये छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक जो हमारी शिक्षण कार्यक्रम, उसमें सर्वश्रेष्ठ तकनीकी का उपयोग किया गया, जहाँ विरासत और नवाचार का मेल होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है ना, ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो हमारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इनके साथ मिलकर किया गया। किसके साथ, जो हमारे स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग पहला, ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है शिक्षा, तो वो, और आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, और आपका भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको तीनों मिलकर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे बोलेगा जो हमारी स्कीम है ये शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, तो क्या गलत है। एक हमारा जो स्कूल शिक्षा जो साक्षरता जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोवाइड कराता है साक्षरता को, वो भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। आगे उद्देश्य क्या होगा इसका उद्देश्य सभी जो हमारे प्रतियोगी हैं इनको एक सार्थक अद्वितीय प्रेरक जो अनुभव प्रदान करना और उन्हें नेतृत्व में गुणों को सशक्त बनाना, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री पूछ सकता है और इनका टारगेट क्या था ये पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि PIB में था हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है PIB में न्यूज़ आती तो। टॉपिक 2 जनसंख्या एवं विकास आयोग, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको लेकर यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी मिशन है और पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जनसंख्या विकास आयोग यहाँ पर 57 में सत्र के दौरान SDG का स्थानांतरीकरण किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, ये जो मिनिस्ट्री दे रखी मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत में जो हमारे स्थानीय शासन में महिलाएं हैं उसके नेतृत्व कर रही हैं, ठीक है। जो हमारे स्थानीय जो शासन है उसमें क्या है, महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। शीर्षक जो हमारे कार्यक्रम है वो क्या आयोजित कर रहे हैं, राइट। और बस इतना ही यहाँ पे था, तो इतना देखो कुछ हमारा खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन PIB में है तो क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। देखो मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार आपको स्थायी मिशन। और यहाँ पे देखो पहला तो आपको मिनिस्ट्री पूछ लेगा, पहले इसके बारे में आपको विचार करना है, ये मिनिस्ट्री पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि ये जो हमारा आयोग है इसकी 56वें सत्र की जो हमारा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 57 में होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोल सकता है जो हमारा SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका स्थानांतरीकरण भारत में स्थानीय शासन की जो महिलाएं ज़्यादातर
जो पुरुष है और उसमें कुछ महिलाएं यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। मतलब कुछ क्या बोलेगा, 1 से 2% महिलाएं शामिल हैं और बाकी यहाँ पर 98 पुरुष होंगे। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2% यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि दिखाया गया महिलाएं भी नेतृत्व कर रही हैं इसका, मतलब महिलाएं ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब जो संख्या में है, राइट। तो आपको ये 3 पॉइंट कुछ आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक 3 है भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में क्या आयोजित हुआ था। दोनों पक्ष क्या जल्द ये स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देते हैं, ठीक है। और नाइजीरिया का एक प्रमुख भागीदार है अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ठीक है। 2022-23 में भारत में नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो था 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, ठीक है। और 2023-24 में ये द्विपक्षीय व्यापार 7.89 बिलियन रहा है, ठीक है। घट गया ये, है ना, जो गिरावट का यहाँ पर रुख दर्शाता। आपसे बोलेगा कि नाइजीरिया जो हमारा भारत का एक प्रमुख भारत व्यापार है, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का दूसरा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलेगा कि भारत और नाइजीरिया के बीच अभी जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका अमेरिकन डॉलर जो है डॉलर 23-24 में पहले की तुलना में बढ़ा हुआ है। तो क्या गलत हो जाएगा, ये भी बढ़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे गिरावट को दिखा रहा है, ठीक है। ये टाइप से आपको पढ़ना है। आगे टॉपिक 4 करंट के देखो टॉपिक है, छोटे छोटे है ना। अब तो आपको यहाँ से पूरे कवर कर लेने पाँचों, और जो 15 कल मैंने कराया था वो अभी आपको कर लेना चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो। आज 15 और 5 को मिलाकर 20 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, पूरी एक मैगजीन बन जानी चाहिए आपकी पेपर के पहले तक, ठीक है। इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। आगे देखते हैं टॉपिक कौन सा था ये, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 यहाँ से नई दिल्ली में आयोजित भारत इंडोनेशिया संयुक्त सुरक्षा सहयोग हमारी समिति उसकी 7वीं बैठक हुई थी, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी है और वो इंडो पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण पर पहुंचे हैं। वर्तमान समय में ये साझेदारी जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की विशेषता है, जिसमें लगातार उच्च स्तरीय यहाँ पर बातचीत शामिल होती है, राइट। इंडोनेशिया भारत की एक्ट नीति पॉलिसी है ना, या एक्ट नीति की जो है हमारी उसकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण भागीदार है, ठीक है, आपको याद रखना है। टॉपिक 5 करंट अफेयर्स यहाँ पे जीएसटी 80 देखो जीएसटी लिखा हुआ है, ये जीएसटी, ठीक है। ये केंद्रीय वस्तु सेवा कर जो हमारा है इसका अधिनियम 2017, ठीक है। ये जो हमारा जीएसटी अधिनियम 2017 है इसको लेकर यहाँ पर क्या अधिनियम किया गया देखते हैं इसको। ये पूरा न्यूज़ में था, देखो ये है ना, पीआईबी का। तो देखते हैं इसको। जीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो 2017 के तहत स्थापित अपीली प्राधिकरण है, जो उक्त अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की क्या सुनवाई करता है, ठीक है। और ये जीएसटी से संबंधित विवादों के अपीली स्तर पर हल करने के लिए गठित एक विशेष प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जीएसटी कानून के तहत दूसरी अपील का यहाँ पर मंच होगा, जो और केंद्रीय जो हमारे राज्य है उसके बीच जो विवाद होंगे उसका समाधान का आम मंच भी होगा। जो हमारे कुछ विवाद होंगे तो इसका समाधान भी करेगा ये, ठीक है। इसमें क्या है, एक प्रधान पीठ और इसमें विभिन्न राज्य के पीठ यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार सरकार ने जो नई दिल्ली में स्थित प्रधान पीठ और देश भर के जो विभिन्न संस्थान है स्थानों में 31 राज्यों के पीठों को सूची यहाँ पर किया है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, जीएसटी एनजीओ हमारा जीएसटी नेटवर्क है उसके बारे में बात कर रहा है ना। तो महत्व क्या होगा इसका, ये न्यायाधिकरण जीएसटी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा, साथ ही उच्च न्यायालयों पर बोझ को काफ़ी कम करेगा ये, ठीक है। आपसे बोलेगा कि यहाँ जो पता ऐसा कुछ बताएगा कि जो हमारे यहाँ पर डिसीजन होंगे वो भी इसी द्वारा ले जाएंगे, है ना। यहाँ पर न्यायालय जाने की जरूरत नहीं होगी, है या न्यायालय से यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं होगा। तो क्या गलत है, क्योंकि न्यायालय जो है ये एकदम करेक्ट है। गलत यहाँ मैं स्टेटमेंट में गलत बताया, गलत हो गया वो मिस्टेक से, क्योंकि देखो उच्च न्यायालय पर यहाँ पर बोझ काफ़ी कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये देख लेगा, है ना, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। जीएसटी की स्थापना भारत में जीएसटी प्रणाली प्रभावशीलता को बढ़ाएगी और देश में अधिक पारदर्शी, कुशल और वातावरण को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो हमारा जीएसटी नेटवर्क के बारे में आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जीएसटी नेटवर्क क्या है और क्यों स्थापित किया गया है ना, और क्या जो मैंने आपको बताया ऊपर वो। देखो यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा आएगा मैप का, राइट। मैप देखते हैं। टॉपिक 7 है मैपिंग का, राइट। नॉर्थ अमेरिका से ही वहाँ पर मैपिंग करना है, जो मैंने आपको मैपिंग बताया नॉर्थ अमेरिका का जो मैं ज्योग्राफी में दिया है उसी से आपको मैपिंग मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपको यहाँ से करना है। मैप आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर है भी आपके पास, देखो अभी क्या बहुत लोगों के पास जो हमारे पीडीएफ होता है, ठीक है, पीडीएफ से आप कवर कर सकते हो। देखिए पीडीएफ में इतना क्लियर नहीं आएगा जितना क्लियर हमारा यहाँ पर एटलस में आएगा, एटलस में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो वहाँ से आप कर सकते हो। मैप में भी जो हमारा बड़ा घर पे रहता है उसमें इतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना हमारा जो एटलस रहता है उसमें बहुत अच्छे से कलर से यहाँ पर दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। और कोई डाउट रहता है डेली टारगेट से लेके तो आप यहाँ पर
मैं कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप डेली टारगेट करते रहो, साथ में जो PT65 कुछ बची है वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, राइट। और जो टारगेट से पूछना रखा है आप लोग पूछा करो, क्योंकि आप लोग कुछ पूछते नहीं टारगेट को लेकर। कल भी टारगेट को लेकर मैंने 15 जो क्वेश्चन टॉपिक दिए थे, किसी ने पूछे ही नहीं। मैंने बोला था कि टॉपिक अगर नहीं मिलते, कुछ प्रॉब्लम है समझने में, तो आप पूछ सकते हो। देखो कुछ डाउट है तो आप पूछोगे, नहीं तो लास्ट में जाके पेपर में बैठोगे तो वही सब आपको यहाँ पर गलतियाँ दिखेंगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कुछ और मैं प्रोवाइड कराना है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको कराऊंगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।